नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात होगी जीत का जादूगर। और ये जीत का जादूगर तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। यूपी में योगी ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, जिन्होंने संघ के आपको बता दें कि मदद से 2027 का सेमीफाइनल माने जाने वाले उपचुनाव में मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीटों पर जीत हासिल की। सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे काम कर गया। कुंदरकी में 31 साल बाद कमल खिला। मुस्लिम बहुल सीट पर जीत से योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कुंदरकी पर विजय राष्ट्रवाद की विजय है। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंदरकी की जीत बता रही है कि समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। 6 महीने बाद बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में बम्पर जीत दर्ज कर एक तरफ लोकसभा चुनाव के दर्द को खत्म किया तो दूसरी ओर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मनोबल हाई कर दिया है। पहले रिपोर्ट और फिर हमारे सवाल और फिर करेंगे खास चर्चा। बधाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें घटकर 33 रह गई। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ। मैं समझती हूँ एक तरह का कुशासन देखने को मिला है मतगणना वाले दिन, जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा लोगों की तरफ। अब 6 महीने के अंदर बीजेपी ने उपचुनाव में पूरा दमखम लगा दिया ताकि 27 के सेमीफाइनल को जीतने में कोई कसर न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी बीच एक तस्वीर भी दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि अब जीत हुई है, उपचुनाव में जीत हुई है। और चाहे वो बात हो राजस्थान की, बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश की या और महाराष्ट्र में तो बम्पर जीत हुई है। अब देखिए उनका स्वागत, वेलकम होगा। ये तस्वीर है जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका सम्मान करते हुए, वेलकम करते हुए। महाराष्ट्र में उम्मीद से बड़े प्रदर्शन बीजेपी का। हमारे मध्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए। मोदी पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ उपचुनाव भी बीजेपी ने जीता है। उत्तर प्रदेश में 9 में से हमारा नेता कैसा हो, 7 सीटें बीजेपी के पाले में आई हैं और आज उनका वेलकम हो रहा है। शानदार ग्रैंड वेलकम कहेंगे इसे।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तस्वीर में आप देख सकते हैं हमारे मध्य में आनंद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। उनका बहुत बड़ा अभिनंदन गैलरी के अंदर किया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको बीजेपी लेकर दफ्तर दिल्ली में आपके पहुंचे हुए मध्य में हैं आने वाले हैं। और पीएम मोदी का देखिए अब भव्य और शानदार स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें आदरणीय राजनाथ सिंह जी, दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में आगे ताली बजा के अभिनंदन कीजिएगा। क्या आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिनंदन। चलिए स्वागत हो रहा है, लेकिन आपको बता दें हमारे साथ तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। अभिनंदन करते हुए भी ये महाराष्ट्र की बम्पर जीत का जश्न है बीजेपी दफ्तर में। पहुंचने वाले हैं। उपचुनाव में भी बीजेपी को ज्यादातर राज्यों में सफलता मिली है। ये आपका स्वागत है, कहीं ना कहीं उनको वो भी ऊर्जा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे मध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उनको लेकर आ रहे हैं। मैं पुनः आप सबसे अभिनंदन निवेदन करूंगा। उनके आने के बाद में तालियों की गड़गड़ाहट से लगातार खड़े होकर अभिनंदन करेंगे उनका। लेकिन उससे पूर्व हमारे दो वरिष्ठ नेतागण देश के रक्षा। तो चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2024 उपचुनाव के नतीजे 2027 का ट्रेलर माना लिया जाए? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं। क्या 2027 में बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? क्योंकि 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। कुंदरकी जैसी और कटेरी जैसी महत्वपूर्ण सीटें छीन ली। क्या बीजेपी में योगी का कद और ऊंचा होगा? क्या संघ के एक्टिव होने से बीजेपी को मिला फायदा? क्या 2027 में अखिलेश की राह मुश्किल दिख रही है? हमारे साथ खास मेहमान है, जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए। और आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। इतनी उम्मीद कर रहे थे सीटों की या आपको लग रहा था कि एक आध और बढ़ जाएगी या घटेगी? चुका है तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को उनकी मिली सफलता पे बधाई देना चाहूंगा। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपने बहुत विपरीत परिस्थितियों में बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है और हम आगे भी आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती से वापस लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव हारने और जीतने के कई कारण होते हैं, कारण पे हम पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो उन बातों को दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, अब आगे की तरफ देखना है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम मजबूती से फिर से वापस आएंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुंदरकी और कटेरी जैसी महत्वपूर्ण सीटें जहां बीजेपी लंबे वक्त से नहीं जीती, वो भी आपसे छीन ली गई। जी बिल्कुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जो बहुत मजबूत गढ़ समाजवादी पार्टी के माने जाते थे, वहां पे जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत से कारण हैं। अब उन कारणों को दोबारा गिनाना, फिर कहना, फिर लोगों का कहना आप इस वजह से नहीं हारे, कोई और वजह है, तो मैं उन कारणों पे बहुत ज्यादा अब नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। देखिए अब खत्म हो गया। तो मेजर साहब ये फिर तो ये है ना कि जनता ने आपको नकार दिया, कारण चाहे कोई भी हो, ये मान लीजिए ना फिर। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता ने नकार दिया, ऐसा जनादेश ही है ना, जनता का जनादेश ही है ना मेजर साहब। नहीं, बिल्कुल जनता का जनादेश है, लेकिन कितनी जनता का जनादेश है, तो कितना परसेंट वोट हुए, कितने लोग वोट डाल नहीं पाए। तो अगर जब हम जनादेश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब तक हर एक व्यक्ति जो वोट डालने जाए और जब तक आप उसका आकलन ना करें तो मैं उसे जनादेश नहीं कहूंगा। हार और जीत तो अपनी अपनी जगह सही है, हो गई, लेकिन जनादेश में उसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति जो मत डालने जाना चाहता था, अगर उसे वो अवसर नहीं मिल पाया, चाहे किसी भी कारण से या नहीं पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो जनादेश का सही जो है आंकलन तो नहीं कहा सकता।
ठीक है आलोक साहब, देखिए इशारा मेजर साहब, अब ठीक है, मन में दर्द है, टीस है उनके, अब कल भी चीख चीख कर वो बोल रहे थे कि जबरदस्ती आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो ये आलोक साहब, ये जो चुनाव जीत रहे हैं वाकई में जबरदस्ती जीता या एक जनादेश आप कहेंगे, और ये क्या जनादेश 2027 के लिए बीजेपी के लिए शुभ संकेत मान लिया जाए? निश्चित रूप से जो मई 2024 में जो झूठ का आवरण बनाया गया था उसके बादल छट गए और जनता ने उस झूठ के साथ चलना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने शुचिता, सुशासन और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे मोहर लगाई है। मैं मेजर साहब की बात का मैं उदाहरण समेत मैं हमेशा तथ्यों आधार पर बात करता हूं। कुंदर की सीट की बात करते हैं। कुंदर की सीट में 65% मुस्लिम आबादी है। कुंदर की सीट में सर्वाधिक मतदान हुआ, 58% मतदान हुआ है, बाकी सीटों में तो कम हुआ है। 58% मतदान में भारतीय जनता पार्टी लगभग 1,44,000 वोटों से जीतती है जी। यानी कि जो एक है सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे वाला जो सिद्धांत था वहां की जनता ने इसको लागू किया है। हमको हर वर्ग ने वोट दिया है, कोई बटा नहीं है और सबने कहा है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और मुस्लिम ने भी वोट दिया और काटने की राजनीति कर रहे थे, सुन तो लीजिए, जो बांटने और काटने की राजनीति करते थे उनके मंसूबे सिद्ध नहीं हो पाए, इसलिए जनता ने परिवारवाद को, अराजकता को, बांटने और काटने वालों को इलाके किनारे फेंक दिया है। तो मैं जो मेजर साहब का मैं दर्द समझ सकता हूं, मुझे सहानुभूति भी है उनके साथ में। मेजर साहब अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने, मैंने सुना है, मेरे साथ एक प्रवक्ता डिबेट में थे, उन्होंने ढोंगी और पाखंडी तक जो है मतदाताओं को कहा, यानी कि जनादेश का अपमान करना और मतदाताओं को कोसना, इससे आपकी लीडरशिप पर जो आलोक जी मैं इस पर एक मेजर साहब का एक छोटा सा, मेजर साहब कुंदर की क्या उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने काउंट भी किया और उसमें मुस्लिम वोट भी गया बीजेपी को। आप कहते हैं कि इन्होंने वोट नहीं डालने दिया। 58% बहुत ठीक ठाक होता है और उपचुनाव के हिसाब से ठीक भी है जी। अगर कुंदरकी की बात करी जाए और अगर 58% वोट पड़ा है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा। इस बात को मैं मानता हूं कि अगर 65% आबादी है और 58% वोटिंग हो रही है और अगर जो जीत का मार्जिन है अगर इतना बड़ा है तो निश्चित रूप से मुस्लिम मतदाताओं ने जो भी हैं उन्होंने वहां वोट दिया है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मुस्लिम मतदाता केवल समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। और देखिए एक आलोक, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं देखिए आप दोनों के लिए शायद आपने कहा कि इन्होंने लूटा, इन्होंने ये किया वो किया, इन्होंने तानाशाही की, इनकी पुलिसकर्मी बैरिकेड, नो डाउट इसमें वीडियोस आए, लेकिन हो सकता है कुछ जगह कुछ बूथ्स पे हुआ होगा। लेकिन मेजर साहब मैं खुद गया कुंदर की विधानसभा, मैं ज्यादातर यूपी के ग्राउंड रिपोर्ट जब करता हूं तो मैंने वहां के बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारे गांव, और मुस्लिमों ने खुद कहा कि देखिए भैया हम सपा को क्यों क्या दें, वोट क्यों दे, क्या फायदा होगा, अभी इनकी 2.5-3 साल सरकार चलेगी तो कम से कम हम रामवीर सिंह जो हमारे बीच में भी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उनको वोट देंगे तो हमारे काम हो जाएंगे, गांव में विकास आ जाएगा, क्योंकि हमारा पिछड़ा इलाका है। तो ये नहीं कि नहीं वोट मिला। और जो ही आलोक जी भी बात कह रहे हैं, इस बात से आप मुझ पर यकीन कर पाएंगे? हो सकता है कि ना कर पाए आप पत्रकार की बात पर यकीन। मेजर साहब नहीं, देखिए मैं इस बात को मानता हूं। कई बार जैसा आपने कहा ना कि उपचुनाव जब होता है और जब अभी क्योंकि एक लंबा समय है, अभी करीब अगला जो 27 का चुनाव है उसमें कम से कम अगर देखा जाए तो अभी 2 साल से थोड़े कुछ महीने ऊपर का समय है। तो कई जगह ये कारण भी होता है कि लोग सोचते हैं कि जिनकी सरकार है उन्हीं को जिताएं तो उनको फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को निजी फायदा दिखता है, किसी को सामूहिक फायदा दिखता है, इसीलिए एक धारणा मानी जाती है कि उपचुनाव जो होता है, जो भी सत्ता पक्ष होता है अक्सर उसके फेवर में जाता है, ये एक कारण रहता है। और इसी में आपका जो अगला सवाल था उसका जवाब भी है कि आज यहाँ कोई 9 सीटें जीत जाए तो उससे ये कोई गारंटी नहीं है, चाहे हम भी जीत जाते तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि 27 में, इस कारण से कि भाई आप यहाँ 9 जीत गए तो वहां जीत जाएंगे, क्योंकि दोनों में फासला अभी बहुत लंबा है। ठीक है आलोक जी क्या ये 2027 के लिए शुभ संकेत नहीं है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि लंबा फासला है, इतनी आसान राह रहने वाली नहीं है बीजेपी की। नहीं, निश्चित रूप से 2027 का चुनाव जैसे 2014 से लेकर के अभी तक जनता का समर्थन भाजपा के साथ रहा है। हमको जिला पंचायत से लेकर नगर निगम, चाहे कोऑपरेटिव को चुनाव हो, चाहे 2 बार विधानसभा को चुनाव हुए हो या 3 बार लोकसभा को चुनाव हो चुके हो, ये एक सेट एजेंडा है। 2012 के बाद अखिलेश यादव
कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 2014 में बुरी हार उनकी लोकसभा में हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद 2/3 बहुमत भाजपा को मिला था और वो लगातार बरकरार चला आ रहा है। खाली मई 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो झूठ का मुलम्मा चढ़ा था, जिस तरह से वंचित शोषितों को भड़काया गया था, उनको बताया गया था कि जो है संविधान खतरे में है, तो वंचित शोषितों को दिख गया है कि कोई संविधान खतरे में नहीं है। उनको बरगला करके, उनको झूठ बोल करके वोट चलिए, दिया गया। मैं विजय उपाध्याय जी का रिएक्शन लेता, लेकिन अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन कर रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, फिर आऊंगा। मैं माफी चाह रहा हूं विजय।